नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मेंस बाबा। जिन्होंने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया है प्लीज कर दीजिए। साथ ही साथ शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आते हैं, तो उनका स्वागत है। साथियों, आज चर्चा का विषय क्या है? और आज चर्चा का विषय ये है कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात दैट इज यूएई के व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। वह वापस से क्या है, चर्चा के में आपका विषय बन चुका है। यह आपका जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, हालांकि ये तो आपका फरवरी में ही हो गया था, परंतु ये न्यूज में दोबारा इस कारण से चल रहा है क्योंकि यह क्या हुआ है, अब 1 मई से ये लागू हो चुका है। साथियों, बहुत पहले न्यूज में था और मैंने बहुत बार करंट अफेयर में भी इस बात की चर्चा की है कि यूएई को क्या कर दिया गया था, ग्रे लिस्ट कर दिया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के केस। जब आप किसी भी देश को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट करते थे, जैसे आप लोगों ने पाकिस्तान को भी ग्रे लिस्ट रखा है, यानी कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा होता है कि जैसा कि मैं आपके साथ व्यापार तो करूंगा परंतु बहुत देर से हर चीजें करूंगा। ये कुछ आप ऐसी चीजें समझो कि आपने अपने फैमिली में कुछ गलत किया तो आपको खाना नहीं मिलेगा। खाना आपको ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं मिलेगा, खाना तो आपको मिलना है, लेकिन आपको सबसे लास्ट में मिलेगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही कुछ है। तो यूएई को जब ये ग्रे लिस्ट कर दिया गया मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर में कि टेररिज्म में मनी लॉन्ड्रिंग करता है यूनाइटेड अरब अमीरात, तो उस केस के द्वारा जो आपका ये 5 मार्च को कर दिया गया और हमारा तो इकोनॉमिक एग्रीमेंट 21 फरवरी के आसपास कुछ हुआ। तो उसके बाद इस पे होल्ड लगा दिया गया साथी, और होल्ड लगाने के बाद अब वापस से ये क्या हुआ है, लागू हो चुका है 1 मई से, जिसमें यह कहा गया है कि हम $40 बिलियन का एक्सपोर्ट कर लेंगे 22-23 के अंदर में, किसको, यूनाइटेड अरब इमरात को। तो मैंने बता दिया कि रिसेंटली न्यूज में इसलिए चल रहा है क्योंकि इंडियन यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो सबसे बड़ा बायलेटरल ट्रेड है, वो क्या हुई है, वो एक्शन में अब आ चुकी है। इट्स कमिंग टू द एक्शन। तो ये तो हो गई साथियों न्यूज की बात। ये तो आपसे यूपीएससी पूछेगा नहीं कि ये लागू कब हुआ या ये आपका लागू क्यों हुआ, क्यों डिले हुआ। यूपीएससी पूछेगा कि जो इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, वो है क्या, उसका इम्पोर्टेंस क्या है भारत के हित में। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। तो अगर आपको मेरे कंटेंट से भी अंतर नहीं समझ में आता चीज़ों को कि मैं कैसे डिटेल में चीज़ें कराता हूँ, तो फिर आप बताओ यार, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्योंकि अगर आप नहीं समझ सकते इस चीज़ को एज एस्पिरेंट, तो फिर आप भाई तैयारी से बहुत पीछे हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि आज मैं पूरा डिटेल कवर करूंगा कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है, नहीं है, क्या महत्व रखता है भारत के लिए, संयुक्त राष्ट्र सॉरी संयुक्त अरब इमरात के लिए। तो ये एग्रीमेंट मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 18 फरवरी को ही हो चुकी थी। आपको दिख रहा है कि हमारे पीयूष गोयल जी हैं जो हाथ मिला रहे हैं, और यहाँ पे याद नहीं आ रहा, मैं इनका नाम भूल गया हूँ, तो मैं आपका नाम इनका बता दूंगा कमेंट बॉक्स में भी। तो ये एक तरह का बहुत ही बड़ा सबसे बायलेटरल एग्रीमेंट हुआ है जो आज तक के किसी भी डेकेड में देखा गया है किसी भी कंट्री के साथ, यानी भारत इस रीजन में, जैसे ये जिस रीजन में हम लोग रहते हैं, हम लोग किस में रहते हैं, हम लोग रहते हैं साउथ एशिया में। तो साउथ एशिया में हम लोग रहते हैं, तो इस रीजन में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जो इतना बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ, और भारत सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट बन चुका है इस रीजन के अंदर में। जिसने किसने साथ ये एग्रीमेंट किया है, यूएई के साथ किया है। यह जो एग्रीमेंट है साथियों, ये एक तरह का आपका अलाउ करेगा 90% गुड्स को जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ पे, इमरात के अंदर में, बिल्कुल टैक्स फ्री। यानी जो हमारे सामान जाएंगे यूएई के अंदर में, उन पे 90% सामानों पे क्या होगा, कोई भी तरह का टैक्स नहीं वसूला जाएगा। इससे क्या होगा, जो एग्जैक्ट वैल्यू है जो भेजना चाहती थी कंपनी कस्टमर तक कि माल बिके, वो हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई माल सस्ता भी रहता है
तो उस पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है कि वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा महंगा पहुंच जाता है। और जब वो महंगा हो जाता है तो लोग तक वो महंगा पहुंचता है, जिस कारण जो परचेजिंग पावर है वो लोगों की घट जाती है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखते हुए क्या किया गया है, 90% जो गुड्स हैं जो एक्सपोर्ट करने वाले हैं हम लोग कहाँ पे, यूएई के अंदर में, उसको क्या कर दिया गया है, टैक्स फ्री कर दिया गया है। साथ ही साथ ये 26 बिलियन आपका जो डॉलर है वो जैसे इंडियन प्रोडक्ट्स का, उसको भी बेनिफिट देगा। साथ ही साथ 5% हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट भी करने वाले हैं कि कहाँ, हाँ, साथ ही साथ हम जो है 5% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे किसके, जो भी माल हमारे यहाँ पे आता है। जो मतलब होता था ना बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाया जाए, तो हम लोग की तरफ से भी क्या कर दिया गया है, ड्यूटी फ्री कर दी गई है। एक तरह से बहुत कम कर दिया गया है। अभी फ्री तो नहीं किया गया क्योंकि उनकी तरफ से तो फ्री है, हमारी तरफ से तो बहुत कम लिया जाएगा, जैसे 5%। तो इंडिया का ऐसा थर्ड बिगेस्ट पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है यूएस और चाइना के बाद। यानी हाँ जी हाँ साथियों, यूएस और चाइना के बाद भारत का तीसरा बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन चुका है, संयुक्त अरब इमरात। याद रखिएगा साथियों, ये वन वर्ड में भी आपका वन लाइनर में आ सकता है क्वेश्चन। जो वनडे वाले हैं ये सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। एक एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ आपको। भले ये सब मैंने जो डेटा देता हूँ, डेटा इसलिए देता हूँ ताकि आप आंसर राइटिंग में तभी पॉइंट लिख सकते हो जब आपको डेटा पता होंगे। डेटा अगर पता होंगे तो आप चीज़ों में कंपैरिजन कर सकते हो, और कंपैरिजन को ही क्या कर सकते हो, उसी का कंप्रिहेंसिव वर्ड आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो किसके अंदर में, अपने मेंस आंसर राइटिंग के अंदर में। तो इससे क्या होगा कि ये पहला कंसाइनमेंट गुड कंसिस्ट ऑफ ज्वेलरी फ्रॉम इंडिया। जी हाँ साथियों, जो भी अब क्या होगा कि हम क्या करते हैं कि हम जो अपना ज्वेलरी, जो हमारे यहाँ ऑर्नामेंट्स डिज़ाइन होते हैं, वो हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भेज सकते हैं। सॉरी, अमेरिका माफ़ कीजिएगा, यूएई भेज सकते हैं, संयुक्त अरब इमरात भेज सकते हैं, बिल्कुल भी एक तरह से टैक्स फ्री। मतलब वो चीज़ों पे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि ज्वेलरी की प्राइस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। अब वो टैक्स लग के और महंगी हो जाएगी। तो इस सब चीज़ों में जो भी लोग यहाँ कंसाइनमेंट्स का मतलब साथ ही बता, मैं चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। जैसे आपकी एक बिजनेस है, ठीक है, आप समझ लो आप दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली में आपकी बिजनेस चल रही है। अब आप चाहते हो क्या कि मैं एक शॉप क्या करूँ, नोएडा में खोलूँ। तो नोएडा में तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जाके नोएडा में सामान बेचोगे। लेकिन एक आपका दोस्त है जो आपके जैसा ही सिमिलर प्रोडक्ट में काम करता है, और उसको आप बोलते हो कि सुन भाई, एक सेगमेंट तू रख ले, इस पे जो कमीशन आएगा, जैसे तू बेचेगा और जो कमीशन आएगा वो कमीशन रख लेना, बाकी इस पे होने वाला प्रॉफिट मुझे दे देना। मैं आके तो भाई बेच नहीं सकता, मैं तो वहां अपना दिल्ली में दुकान संभालता हूँ, तो नोएडा में मेरा दुकान संभाल। तो ये बिल्कुल वैसा ही होता है। कंसाइनमेंट का मतलब होता है यहाँ पे कि आप जो सामान मंगवा मतलब बेचना चाहते हो किसी अदर कंट्री में, तो आप किसी एक पार्टनर को वहाँ के पकड़ते हो जो ज्वेलरी का बिजनेस कर रही है ऑलरेडी, कहाँ पे, यूएई के अंदर में। और उनके साथ एक तरह की साझेदारी अपना के बेचते हो, और उनसे बेचने के पे जो कमीशन मिलता है वो आप उस आदमी को देते हो, और बिकने के बाद जो उससे प्रॉफिट होता है वो आप खुद रखते हो। तो ये एक तरह का कंसाइनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, मैंने अच्छे तरीके से आपको क्लियर कर दिया। इंडिया क्या करेगा, सर्टिफिकेट देगा ऑरिजिन का। यानी सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन मतलब एक तरह के जो जेम्स और आपका ज्वेलरी सेक्टर्स है उसके अंदर में क्या देगा, आपका सर्टिफिकेशन देगा। यानी ये आपका भारत के अंदर बने हैं, इस तरह का एक तरह का प्रमाण पत्र देगा। साथ ही साथ जैसे आपको मैंने बताया ना कि जीरो कस्टम ड्यूटी क्या करेगा आपको, एक मिनट मुझे माफ कीजिएगा, बैटरी खत्म हो गई है, कोई बात नहीं। तो आपकी जीरो कस्टम ड्यूटी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा लोगों को कि कैसे हम इस सिस्टम को और बेहतर बनाएं और कैसे इस पे आगे काम कर सकें। तो मैंने अच्छे से बता दिया कि बायलेटरल एग्रीमेंट आपका क्या है, नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों से आपको बता दी कि इंडिया और, हाँ, इंडिया और यूएई के अंदर में बायलेटरल एग्रीमेंट जो भी हुआ वो मैंने बता दिया। अब मैं बताना चाहता हूँ कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, हम इस क्यों बोलते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के एस्पेक्ट से। जो बच्चे प्री की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ साथियों, जिनका 6 जून को परीक्षा है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा कि क्या है CEPA, यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो एक तरह का आपका ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें क्या होता है, आप नेगोशिएशन करते हैं ट्रेड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एंड अनदर एरियाज ऑफ इकोनॉमिक पार्टनरशिप के अंदर।
यानी आप क्या करते हो, नेगोशिएशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप उससे जो कर वसूलते हो यानी टैक्स वसूलते हो किसी भी दो कंट्री के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, उस पे आप क्या करते हो, एक तरह का रिलेशन, मतलब क्या, सिर्फ माफ कीजिएगा, रिलैक्सेशन देते हैं। रिलैक्सेशन देते हैं जैसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, कि जितना कमाया, इन्वेस्टमेंट किया, उस पर रिलैक्सेशन देना, सर्विस पे रिलैक्सेशन देना, साथ ही साथ जितने भी इकोनॉमिक पार्टनरशिप होते हैं उस पर रिलैक्सेशन देना, तभी जाके आपका क्या कहलाता है, कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कराता है। इस तरह के एग्रीमेंट इंडिया साउथ कोरिया और जापान के साथ भी किया हुआ है। तो इसमें जो ट्रेड डील की बात की है उसमें यह कहा गया है कि हम जो बायलेटरल ट्रेड करना चाह रहे हैं गुड्स के केस में यानी सामान के केस में, वो हम 100 बिलियन कर देंगे, आने बिलियन डॉलर कर देंगे आने वाले 5 वर्ष के लिए। और हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज कितना इंक्रीज हो जाएगी साथ ही, वो हो जाएगी 15 बिलियन तक। तो अभी जो भी करंट है यानी कंप्लीटली 100 बिलियन डॉलर का टारगेट तो आने वाले 5 साल तक रखा दिया गया है गुड्स का, और जो भी हम लोग सर्विसेज ले रहे हैं उसमें 15 बिलियन डॉलर को और बढ़ा देंगे। इस तरह के कंप्रिहेंसिव एग्रीमेंट में जो कवर होंगे जैसे आपका ट्रेड इन गुड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड इन सर्विस, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, सैनिटरी स्टेशनरी मेजरमेंट्स, डिस्प्यूट सेटलमेंट, आपका मूवमेंट ऑफ द नेचुरल पर्सन, टेलीकॉम, कस्टमर प्रोड्यूसर्स, इस तरह के तमाम, जैसे फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, गवर्नमेंट प्रोसीड्योर, इस तरह के तमाम क्षेत्रों में क्या हुई है, बात हुई है। यानी आप सोच सकते हो ये कितना बड़ा एग्रीमेंट, हमने कोई सेक्टर नहीं छोड़ा। हमने कस्टमर प्रोड्यूसर नहीं छोड़ा, हमने क्या नहीं छोड़ा, फार्मास्यूटिकल्स नहीं छोड़ा, हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात किया, डिजिटल ट्रेड के ऊपर बात किया। डिजिटल ट्रेड यानी एक तरह का जो आपका डिजिटल ट्रेड होगा ना साथियों, वो खुद एक तरह का खुद में नया होगा इन दोनों कंट्रियों के बीच में। जो दोनों कंट्रियों के बीच में क्या हो, अंडरस्टैंडिंग हो। जैसे अब मान के चलो उनके यहाँ जो डिजिटल चीज चल रही है, मे बी हमारे यहाँ वो समझने में प्रॉब्लम हो, हमारे यहाँ जो डिजिटल चीज़ें चल रही जो तरीके से चलती है उनके यहाँ वो चीज़ें समझने में प्रॉब्लम हो। तो एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना जो दोनों के लिए मतलब क्या हो, दिक्कत वाली बात जहाँ इसमें नहीं आए। तो आपको मैंने बता दिया कि संयुक्त अरब अमीरात, जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात क्या है, इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और सेकंड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। जी हाँ साथियों, भारत का जो सेकंड एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो है यूएई, और थर्ड लार्जेस्ट क्या है, ट्रेडिंग पार्टनर है आपका यूएई। यूएई क्या है, 8 लार्जेस्ट इन्वेस्टर भी है किसका, भारत के अंदर में, यानी भारत का में यूएई का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसका एस्टिमेट इन्वेस्टमेंट है कुछ ही 18 बिलियन US डॉलर। और इस तरह का बायलैटरल ट्रेड से हम क्या करना चाहते हैं, जो हमने 43.3 बिलियन का जो ट्रेड किया हुआ है 2021 में, उसको हम और बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ क्या करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं, इम्पोर्ट बढ़ाना चाहते हैं। ऑयल में हम क्या कराना चाहते हैं, ऑयल के केस में भी हम लोग क्या करना चाहते हैं, उसको और बढ़ाना चाहते हैं आने वाले वक्त में। तो ये कुछ प्रमुख डाटा दिए गए हैं जो इस 2021 के हैं, और हम लोग आने वाले और 5 साल तक के लिए, जो हमारा कौन सा है, 22 से लेकर 27 तक के लिए, चीज़ें कुछ इस तरह रखी गई हैं कि हम हर एक क्षेत्र में दोनों की साझेदारी को, दोनों के फेवर को, दोनों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हम ये बिजनेस को या अपने चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें, और ये दोस्ती हमेशा सदा चलती रहे। तो ये आपको दिख रहा है कि अभी इस पे 28 मार्च को भी बात हुई थी। इस तरह के डील के सिग्निफिकेंस क्या है साथियों, जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस निकल के आता है कि ऐसे डील जो होते हैं इनके फायदे क्या है। तो पहला फायदा निकल के आता है कि आपको इनहांस द मार्केट एक्सेस। जो दुबई है उसका एक तो मार्केट एक्सेस भारत को मिलता है, भारत को मिलता है, यूएई को मिलता है भारत का मार्केट। क्योंकि आपको पता है कि हमारा मार्केट कितना बड़ा है, यहाँ पे क्या है, अब इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या क्या करेगी, इतनी बड़ी जनसंख्या करेगी, मांग पैदा करेगी। अब ये जब मांग पैदा करेगी तो इतनी बड़ी जनसंख्या मांग पैदा करेगी, तो प्रोड्यूसर को क्या चाहिए, प्रोड्यूसर को तो डिमांड चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस तो एक दिन के लिए नहीं खोला है, उसने तो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस खोला है। तो जो मार्केट एक्सेस है वो बहुत ही टेक्निकल इश्यूज, समथिंग पेपर वर्क के कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं एक्सेस कम पड़ जाता है। तो उस चीज पे ध्यान रखते हुए हम लोग क्या करें, इस तरह के डील को साइन करते हैं ताकि हम मार्केट एक्सेस पहुंचा सकें। बायलेटरल जो अभी एग्रीमेंट है हमारे, उसको हम बूस्ट कर सकें। और अभी 60 बिलियन का हमारा ट्रेड चल रहा है, इसको हमें आने वाले टाइम तक 100 बिलियन का कर देना, जैसा कि मैंने आपको बता दिया पहले भी। इंडिया वेलकम करता है इन्वेस्टमेंट, जैसे कोई भी गल्फ कंट्री करना चाहता है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यूएई आपका सबसे पहला कंट्री बन चुका है ना, जो जम्मू एंड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। अभी तक इतने अच्छे अच्छे इन्वेस्टर आए भारत में, आपका अमेरिका जैसा इन्वेस्टर सब आया, लेकिन उन्होंने कभी भी जम्मू एंड कश्मीर के हित में बात नहीं की।
लेकिन आपका यूएई है जो उठ के आया और उसने बोला है कि मैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, जो बहुत ही अच्छा है हमारे भारत के लिए। तो आपका एक तरह का कलेक्टिवली इंटरेस्ट को देखना है, इसराइल का, यूएई का, यूनाइटेड स्टेट्स का, ये मिला के मतलब था ना हम, वो आपने सुना है ना, जैसे हमारी सरकार का एजेंडा है सबका साथ सबका विकास, बिल्कुल ये वैसा ही है कि कैसे हम क्या कर सकें, कनेक्टिविटी बना सकें, एक कलेक्टिव लेके मतलब लोगों को इनके इंटरेस्ट को चल सकें, साथ ही साथ और क्या कर सकें हम यूएई के साथ, इसलिए अपनी पार्टनरशिप अच्छा करना चाहते हैं ताकि हम जो है अपना आगे एक्सटेंशन भी बढ़ा सकें, जो भी अदर वेस्टर्न एशियन कंट्रीज है उसके अंदर, जैसे अफ्रीका और सब पार्ट ऑफ यूरोप के अंदर में भी हम अपना क्या चाहते हैं, एक्सटेंशन बढ़ाना चाहते हैं। यूएई को है होप रहेगा कि इंडिया में उसको अच्छा मार्केट एक्सेस मिलेगा। इंडियन गुड्स के अंदर में जो गल्फ कंट्रीज के अंदर में आएगी उसमें नो कस्टम बैरियर्स हो, यानी कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, तो क्या होगा, माल अप्रोप्रिएटली टाइम पे पहुंचेगा और बिल्कुल भी कस्टम फ्री पहुंचेगा। एनर्जी टाइज की बात कर ले साथियों, तो यूएई क्या है, भारत का तीसरा सप्लायर है क्रूड ऑयल का, यानी कच्चा तेल जो भारत को सप्लाई करता है उसमें थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर कौन सा है, यूएई है। और सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर के केस में आता है जिसमें वो भारत को क्या सप्लाई करता है, एलपीजी और एलएनजी। रिन्यूएबल एनर्जी पे भी इस पे बात चल रही है साथियों, रिन्यूएबल एनर्जी पे भी एक और चर्चा हुई है, आई बटन के पास मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आपका भारत और साथ ही साथ मैं भूल रहा हूँ, वेट अ मिनट मुझे याद आ जाएगा, याद भारत और, मैं भी आपको याद आ जाऊंगा, याद नहीं आ रहा मुझे तो फिर मैं आई बटन के पास आपको दिख ही रहा है, जाकर देख सकते हो आप। भारत और किसी और एक के बीच में हुआ है, मेरे दिमाग से भी थोड़ा सा हट रहा है, मैं बता देता हूँ ना। उसके बाद हम लोग ने क्या किया है, रिन्यूएबल एनर्जी की बात कही है, तो बूस्ट करेगा ज्वेलरी, जो भी आपको पता है कि इंडिया में गहने का कितना शौक है, हर शादी में गहने दी जाते हैं, हर एक खुशी चीज में मतलब हम लोग सोना को बहुत बड़ा क्या मानते हैं, बहुत ही प्योर और सबसे शुभ चीज मानते हैं। तो इंडिया पता है आपको कि ऑर्नामेंट्स में इंडिया कितना आगे है, तो उसका एक एक्सपोर्ट दुबई में, और दुबई में हबीबी जो है ना, हबीबी सोना का चेन मांगता, माफ कीजिएगा, तो हबीबी क्या मांगता, हबीबी, हबीबी सोना का चेन मांगता। तो जब हबीबी सोना का चेन मांगता है तो वो क्या करता है, डिमांड करता है, तो इंडिया उसको सप्लाई करेगा। हबीबी का बात जो पूरा करेगा वो कौन करेगा, भारत करेगा कि हाँ भाई हबीबी जो है सोना का चेन मांगती। तो अगर इस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट होंगे तो चीजें तो अपने आप हो नहीं जाएगी, आपको क्या करना पड़ेगा, चीजों को करना पड़ेगा। इसीलिए क्या होगा, इससे न्यू जॉब्स निकलेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ेगा आपका, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएगी। और जहां दो नेशन है वहां एक साथ मिल के चलेंगे, इंटरेस्ट सेम होंगे, हमारे पार्टनर्स सेम होंगे, तो इस तरह से क्या होगा, हम जो एक्सेस होना चाहते हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर में, गल्फ कंट्रीज के अंदर में और भी कंट्रीज का, वो एक्सेस भारत को मिलते चला जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे चीजें। तो एक मेंस बाबा की तरफ से क्वेश्चन ले लिए कि डिस्कस करना आपको सिग्निफिकेंस इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, यहाँ पे सीए का मतलब मैं भूल रहा हूँ देख लेना यार। तो ये एक और एग्रीमेंट था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ये कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट तो नहीं है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट तो नहीं है, बट एक है इसका, ठीक है। ये जैसे आपका ये मैंने पढ़ा है ना आपको, सीईपी है, वैसे सीईसीए भी होता है। क्या हो गया यार, वेट अ मिनट। हम्म, तो आपको मैंने लगभग सब चीज़ें बता दी अच्छे तरीके से। आशा करता हूँ आपको चीज़ें सब समझ में आ गई होगी। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव व्यू से मैंने क्वेश्चन, सो मैंने सब चीज़ें बता दिया होगी, लास्ट में अब खत्म करता हूँ इसको जल्दी से। तो आपको ऐसे ही आंसर राइटिंग के अंदर भी लिखना है, आपको बताना है कि एग्रीमेंट क्या थे, सीईपीए क्या है नहीं है, उसके बाद इस तरह के डील के फायदे क्या होते हैं, और आपको ये वाला ऑस्ट्रेलिया वाला ये क्वेश्चन करना है। तो मैं चाहता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके आप देख सकते हैं। आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ना लिखें। वीडियो कैसी लगी बताइए, अगर अच्छी नहीं भी लगी है तो डिसलाइक